नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट में हमारा सेट ऑपरेशन कंप्लीट किया था। व्हाट इज इट? सेट ऑपरेशंस कंप्लीट किया था, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, देन कॉम्प्लीमेंट और देन हमने डिफरेंस पढ़ा था। ओके, देन कार्टेशियन भी पढ़ा था, जिसका मैंने आपको एक वर्ड बताया था। विच वन? आई वॉज सेइंग यू व्हाट इज इट? क्यूपिड। ओके, मैंने आपको एक वर्ड बताया था क्यूपिड। सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट, यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्रोडक्ट जिसे हम कार्टेशियन भी बोलते हैं, एंड आई मीन्स इंटरसेक्शन एंड डी मीन्स डिफरेंस। होप सो आप सभी को सेट ऑपरेशन का हर एक फंडा समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्लीज आस्क मी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, अगर नहीं हो दैट्स वेरी नाइस। ओके, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन क्या होगा। सो माय सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। चलिए मेरे साथ करेंगे आज का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके, चलिए देन देखिए हमारा क्या होगा। आज का जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं, जो आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स है, ओके, वो कौन से होंगे देखो यहाँ पे। व्हाट इज इट? फर्स्ट इज द अवर एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। व्हाट इज इट बेटा? फर्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिए इधर। फर्स्ट वी लर्न द एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया लास्ट में, ठीक है ना। जैसे कि सेट ऑपरेशन के जो मैंने आपको सेट ऑपरेशन का वीडियो सेंड किया था, उसके पहले मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था। ओके, वेन डायग्राम मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट को आप डायग्रामेटिकली कैसे दिखा सकते हो, फिगर आउट कैसे कर सकते हो, दैट्स द वेन डायग्राम। ओके, देन सेकंड पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट। ओके, आपको अलजेब्रा पता होगा। अलजेब्रा मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्सप्रेशंस। व्हाट इज इट? जस्ट लाइक इन्वॉल्व द अवर सिंबल्स। व्हाट इज इट? प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट वेरी इजी। पर उस अलजेब्रा का बेस पे, ओके, इस अलजेब्रा के बेस पे हमारे पास कौन से लॉज होंगे। लॉज में जिसे हम रूल भी बोलते हैं, फॉर्मूलाज भी बोलेंगे, ओके, फॉर सेट के लिए। देन लास्ट थिंग इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ सेट। अभी एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मीन्स अवर यूज। क्या होता है बेटा? यूज करना। किसी भी चीज को अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे या किसी भी चीज के बारे में अगर आपको एप्लीकेशन पता नहीं होगे तो वो चीज पढ़ने में कोई भी मजा नहीं आएगा। ओके, आप कोई भी काम करो, आप अगर दुकान में भी जाओगे तो आप उस चीज का यूज है इसलिए उसे खरीदोगे ना, ठीक है ना। जिस चीज का कुछ यूज ही नहीं है उसे आप कभी भी खरीदोगे क्या? नहीं ना। इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, उसका कुछ ना कुछ तो यूज होता ही है। ओके, तो आज हम देखेंगे क्या? थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ सेट, मतलब हमारा जो डेली लाइफ होता है, डेली रूल्स में हम क्या क्या यूज करते हैं सेट्स में। ओके, और सेट्स के लिए हमारे पास कौन से स्पेसिफाइड एग्जांपल्स होंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेट, वो भी देखेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, देन लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट, देन एप्लीकेशन ऑफ सेट। सो चलिए मेरे साथ देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। सो वेलकम, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे पोर्शन। सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फर्स्ट वी लर्न द वेन डायग्राम। हालांकि मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ओके, थोड़ा मतलब थोड़ा। ओके, देखिए क्या होता है कि ए वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मतलब क्या होता है, कोई भी एक वेन डायग्राम हो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? मैंने आपको लास्ट में बताया था, वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल। फाइन, देन वेन डायग्राम वेर कंसीव्ड अराउंड 1880, ठीक है ना। उसका जो डिस्कवरी हुआ था, आपको मैं बता दूं कि आपका जो डिस्कवरी होता है, व्हाट इज इट? डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। मैं आपको बता दूं कि डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कि जैसे कि आपको एक चीज बता दूं, आपका डिस्कवरी मतलब क्या होता है? डिस्कवरी मीन्स कोई भी चीज अगर आपके, ठीक है ना, कोई भी चीज जिसका पहले से ही इस दुनिया में इन्वॉल्वमेंट है। ओके, कोई भी चीज जिसका पहले से ही एक इन्वेंशन लगा हुआ होगा, उस चीज में हमारा कुछ एडिशनल और हम इन्वेंट करेंगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझिए, अगर आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास एक सिंपल सी बैग होगी, स्कूल बैग, अगर आपके पास एक स्कूल बैग होगी, क्या होगी? स्कूल बैग। तो पहले हमने क्या किया? पहले स्कूल बैग को हम ऐसी छोटी सी बटन लगा देते। क्या लगा देते? बटन। तो स्कूल बैग का किसी ने तो इन्वेंशन किया था, तब उसको बटन लगाई गई थी। पर उस बटन के जगह पे जब हम क्या करते हैं, उस बटन के जगह पे हम चेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चेन। आपको चेन पता होगा। ओके, जब हम चेन लगाते हैं उसके लिए, तो बेटा वो क्या हो गया? उसका डिस्कवरी हो गया। क्यों? क्योंकि स्कूल बैग का पहले इन्वेंशन हुआ था। सिर्फ हमने उसमें से क्या निकाला? बटन को हटा के हमने सिर्फ उसमें क्या लगाया? चेन लगाया। ओके, दैट्स द अवर
डिस्कवरी। बट बेटा इन्वेंशन मतलब क्या होता है? बट इन्वेंशन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले से ही नहीं है, ओके, जो चीज़ पहले से ही नहीं है, मतलब बैग भी नहीं होगा और बटन भी नहीं होगी और चेन भी नहीं होगी, उन चीज़ों का पहले से ही क्या करना? इन्वेंशन करना। मतलब हम बैग का जब पहले इन्वेंशन करेंगे उसे बोलेंगे इन्वेंशन, फिर उसमें कुछ जो एडिशनल निकालेंगे जैसे बटन्स, चेन, तो उसे क्या बोलेंगे? हम डिस्कवरी बोलेंगे। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ओके, देखिएगा, देन वेन डायग्राम वेयर कंसीड अराउंड 1880 में, कब? 1880 में बाय जॉन वेन। ठीक है, जॉन वेन जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो कौन थे? और दैट्स और इंग्लिश लॉजिशियन एंड फिलोसोफर। वेरी गुड, फिलोसोफर मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, देन दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू टीच सेट थ्योरी। ओके, ए वेन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम। ओके, ऑब्वियसली आपको पता है किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अगर आपको डायग्राम में अगर दिखाना हो, देन वी यूज द ट्रायंगल्स, सर्कल, देन व्हाट, रेक्टेंगल्स, ऑल ऑफ एंड स्क्वायर्स। ओके, दैट ऑल आर नोन एज द अवर प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम्स, लॉजिक डायग्राम। और उस सभी का इन्वेंशन जिसने किया, ओके, वो कौन है? हमारे दैट्स द जॉन वेन। ओके, दैट जॉन वेन ने, तो उनके नाम पे हमने क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया जॉन वेन का जो सरनेम है क्या? वेन, देन वी नोन एज वेन डायग्राम। अंडरस्टूड? ओके, जो साइंटिस्ट इसका क्या करता है? इन्वॉल्वमेंट करता है इस संसार में, उनके नाम के भरोसे हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी चीज पढ़ते। मुझे बताओ ना, जब न्यूटन ने आपका क्या इन्वेंशन किया था कि कोई भी अगर चीज आसमान के ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है, बराबर ना? वो आसमान के ऊपर नहीं चली जाती। ओके, कोई भी चीज आप आसमान में फेंको कुछ दूरी तक तो वो नीचे ही आएगी। दैट्स द अवर व्हाट इज इट? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आपने पढ़े होंगे साइंस में, दैट्स वेरी इजी। तो बेटा देखिए, जो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने जो वो इन्वेंट किया था, तो उनके नाम पे हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। उसी तरह इस जॉन वेन भाई ने क्या किया? इन्वेंशन किया। किसका? दैट सेट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम एंड प्राइमरी डायग्राम। तो क्या बोलेंगे? ही इज द अवर व्हाट? ही इज द अवर वेन डायग्राम के कौन? ओनर हो गए। कौन हो गए? ओनर। ओके, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया हम वेन डायग्राम किसको बोलते हैं? चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेन डायग्राम में क्या होता है कि आप किसी भी एक यूनिवर्सल सेट को लोगे। व्हाट इज इट? आप किसी भी एक यूनिवर्सल सेट को लो, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, दिस वन इज द रेक्टेंगल, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसके ऊपर आप नाम देख लो यहाँ पे, यू, दैट डिनोट द यूनिवर्सल सेट। ओके, देन उसके अंदर आपको क्या लेना बेटा? उसके अंदर आप अगर देखोगे तो उसके अंदर आपको एक छोटे छोटे सर्कल दिख रहे, देखो छोटा सर्कल जिसके बीच में ए लिखा है, दैट सेट ए होगा, दैट सेट बी होगा, दैट सेट सी होगा, देन सेट डी होगा। मतलब क्या होगा कि आपके जो भी एक मेन सेट होगा यूनिवर्सल सेट, उसे हम दिखाएंगे रेक्टेंगल से, और उसके अंदर जो हमारे बाकी के सेट आएंगे ना, उसे दिखाएंगे हम सर्कल से या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको पता है बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? कि जिसका शेप इस तरह का होता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जिस शेप में है, जस्ट लाइक अंडा हो, आपने अंडा देखा होगा ना, आपने ऑमलेट भी खाया होगा, तो जिस शेप में आपका अंडा होता है, दैट्स द इलिप्टिकल ऑर्बिट। उससे भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। अंडरस्टूड? इट वेरी इजी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट पोर्शन, सी हियर व्हाट इज इट। देन हमको क्या देखना है आज? हमको वेन डायग्राम तो हमको देखना ही नहीं था, हमको क्या देखना था? उसका कुछ पार्ट्स। ओके, उसके कुछ पार्ट्स देखने थे, उसके ऑपरेशन देखने थे। फिर भी मैंने आपको वेन डायग्राम का कुछ रिवाइज किया अभी थोड़ी देर पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए फिर क्या होता है। ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम क्या होंगे? जस्ट लाइक द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट लाइक यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इटेक्सेट्रा, we have operations on Venn diagram that are given as follows. Okay, जैसे कि हमने पढ़ा था किसमें? सेट ऑपरेशन में क्या क्या? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन। उसी तरह वेन डायग्राम में कुछ ऑपरेशंस है। ओके, वो कौन से होंगे? देखिए हर एक पोर्शन के लिए सेट ऑपरेशन क्या। ओके, देखिए फर्स्ट होगा हमारा क्या? यूनियन ऑफ सेट। सी हियर बेटा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो प्लीज कमेंट करना बेटा। मुझे क्या करना? प्लीज कमेंट में। आपका कमेंट मुझे बताता है कि आपको सही में समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सी हियर फर्स्ट देखेंगे हमारा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ओके, किसके फॉर्म में? वेन डायग्राम के फॉर्म में। एक्चुअली मैंने आपको इसको पढ़ाया था किसमें? सेट थ्योरी में। पर आज हम इसको किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं? वेन डायग्राम के। देखिए फिर क्या होता है, कोई भी दो सेट लेंगे, लेट सेट A equals to 2, 4, 6 सेट एंड सेट B contains the element 6, 8, 10, 12. Represent A union B through a well labeled Venn diagram.
ठीक है। आपको पता है कि अगर हमको इसको दिखाना होगा किस फॉर्म में, ए यूनियन बी, तो क्या होगा, आपको मैंने यूनियन पढ़ाया था कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना, चिपकाना आपस में, दैट्स द यूनियन, ओके। पर अगर हम इसको पढ़ना है किसके फॉर्म में, वेन डायग्राम के, तो क्या करेंगे, सिंपल एक काम करो, पहले एक ले लो अपना, क्या ये हो गया आपका क्या, यूनिवर्सल सेट, इसे आप कैपिटल यू बोलो। ये हो गया आपका क्या, यूनिवर्सल सेट, इसे आप कैपिटल यू बोलो। इसके अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे, देखो यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 8, हियर इज 6, यहाँ पे आपका सेट बी है, यहाँ पे सेट ए, नहीं एक मिनट रुको, सेट बी ए तो बाद में लेंगे, देन यहाँ पे आपका 10 आएगा, ओके, यहाँ पे 12 आएगा। देखिए हमने क्या किया, एक्चुअल में पहले क्या किया कि दोनों सेट के पास जितने एलिमेंट्स है पहले हम उसको लिख दिए, ओके। कितने, देखो 2 4 6 सेट, देन 10 12, यहाँ पे 6 सेट रिपीट आ रहा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट में कि किसी भी दो सेट का आप जब यूनियन लोगे तो रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स को आपको एक ही बार लिखना होगा, ओके। ये देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर आपने सभी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए। अभी आपको क्या करना है कि उस एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफाइड सेट कौन सा है वो देखना है। स्पेसिफाइड सेट मतलब क्या कि किस सेट में यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हमें क्या करना है, एनालाइज करना होगा। देखिए सेट ए के पास कौन से आपके 2 4 6 सेट, तो क्या करोगे, देखो इसको राउंड कर दो, इस सर्कल 2 4 6 सेट, आगे आपके एलिमेंट सेट ए में, इसको नाम दे दो सेट ए, ओके। देन आपको सेट बी दिखना होगा, उसके पास क्या आपके, देखो उसके पास भी 6 8 10 12 है, तो आप कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार देखो यहाँ पे, देन 6 8 10 12 डिनोट दवर सेट बी, ओके। इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेट के बीच में, देखो दोनों सर्कल के बीच में आएंगे इधर, बिकॉज बोथ एलिमेंट्स आर कॉमन फॉर बोथ द सेट ए एंड बी, ओके। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आगे देखिए, व्हाट इज इट, द ऑरेंज कलर्ड पैच। देखिए ये जो आपका ऑरेंज कलर में आ रहा है ना इधर, देखो मैं इसको थोड़ा रिवाइज, इसको थोड़ा ए करता, देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ओके। देखिए जो ऑरेंज पोर्शन में आपका 6 और 8 आ रहा ना, दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉमन एलिमेंट 6 सेट। जो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे उससे हम किस कहाँ लेंगे बेटा, दोनों सर्कल के, ये आपके दो सर्कल हो गए ना, उसके क्रॉसिंग में लेंगे यहाँ पे, अंडरस्टूड, ओके। देन एंड द क्वाड्रिलैटरल्स रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, और जो आपका एक क्वाड्रिलैटरल है या इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ये आपका क्या डिनोट कर रहा, ए यूनियन बी डिनोट कर रहा, इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, अंडरस्टूड। सबको समझ में आ गया बेटा। हमने क्या किया, सिंपल अगर आपको सेट ऑपरेशन की तरह अगर ये यूनियन बी अगर लिखना होता तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू अवर, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ओके। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे सेट में, लिखते हैं आप 2 4 6 8 देन 10 12, आप ऐसे लिखते थे, पर आपको लिखना था इसको किसके फॉर्म में, वेन डायग्राम के। तो आपने क्या किया, देखो इधर भी आपने वही लिखा, देखो 2 4 10 12, और आपके जो कॉमन एलिमेंट है 6 8, उसको आपने सिंपल क्रॉसिंग में लिया, किसके, वेन डायग्राम में, अंडरस्टूड। हमने क्या किया, समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या, इसका पार्ट क्या है, देखो इधर प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है आज फिर से, देखिए हमको जो सेकंड पढ़ना है कौन सा, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, वो भी हम इसमें कवर करेंगे 1 बाय 1, ओके। देखिए फिर क्या होगा हमारा, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या होगा, मीन्स हमारा यूनियन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होगी वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा क्या होगा, द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू एज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो अभी आपको पता है भाई, आपको पता है कि आप 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, आंसर तो निकलेगा आपका 5, ओके। कोई दूसरा आंसर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। उसी तरह अगर आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आपका आंसर तो एक ही निकलेगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या करते हो यूनियन में आप दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखते हो, तो ऑब्वियसली आप पहले ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दैट्स व्हाई वी नो दैट द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू एज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये हो गया आपका किसका लॉ, कम्यूटेटिव का, किसके लिए, यूनियन के लिए, कंप्लीट। देन सेकंड देखिए हमारा सेकंड क्या होगा, द एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स ट्रू एज ए यूनियन बी इन द ब्रैकेट यूनियन ऑफ सी, इट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब मैं आपको बहुत ही इजी वे से बताऊंगा। देखिए क्या होगा इसका मतलब, अगर आपको जानना है इसका मतलब तो क्या होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 2 + 3, ओके। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता, मैं नीचे लिखता, देखो इधर ऊपर लिखता, क्या होगा देखो इधर, अगर हम लेंगे 2 + 3, देन यहाँ पे लेंगे इसको ब्रैकेट करके +4 लेंगे, इक्वल्स टू अगर हम इसको अगर ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे भाई, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 + 3 + 4, अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 + 3 एक ब्रैकेट में और उसके बाद +4 अगर लेंगे, और उसको अगर हम ऐसे भी लेंगे 2 + 3 +
4 को हम ब्रैकेट में लेंगे, सॉरी 2 को बाहर और 3 + 4 को ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर इसका कितना एडिशन आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, इसका भी 9 निकला, इसका भी देखो 3 + 4 7, 7 + 2 इज 9 ऑल्सो। मतलब आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपको आंसर एक ही मिलेगा। दैट्स वाई इन द सेट के फॉर्म में भी क्या होगा कि अगर आप ए यूनियन बी लो तो पूरे के पूरे ए बी के एलिमेंट्स एक ही सेट में आएंगे, और उसी के साथ आप यूनियन में सी भी ले लो, सी सेट, तो उसके भी एलिमेंट्स उसमें जुड़ जाएंगे ना एलिमेंट्स। देन उसका मतलब क्या होता है, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हो। इट वेरी इजी, आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए किसी भी दो सेट का आप जब क्या लेते हो यूनियन, तो वो दो सेट का आप सभी के सभी एलिमेंट्स एक सेट में लिखते हो, और अगर उसी सेट के साथ अगर आपका कोई थर्ड सेट अगर होगा यूनियन में तो उसके भी आप एलिमेंट्स उसी सेट में लिखोगे, ऑब्वियसली लिखोगे ना। तो अगर उसी को अगर आप ऐसे लोगे, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले आप बी यूनियन सी का क्या ले लो, यूनियन ले लो, उसके सभी के सभी एलिमेंट्स लिख लो, फिर उसमें क्या करो, एक के एलिमेंट्स ऐड कर दो, मतलब उसको चिपका दो आपस में। दैट्स द आवर एसोसिएटिव लॉ। सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। इसके एग्जांपल्स हम बाद में लेंगे ही जब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ओके, देन थर्ड देखो हमारे पास क्या बेटा, थर्ड सी हियर क्या होगा, ए यूनियन, एक मिनट रुकेगा मैं इसको थोड़ा, ओके देखिए हमारा थर्ड क्या बेटा, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, क्या बेटा हमारा ए यूनियन, थोड़ा मैं इसको छोटा करता, देखिए ओके वेट अ मिनट, सी हियर ए यूनियन फाई इक्वल्स टू कैपिटल ए लॉज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एम्प्टी सेट के साथ, आपको पता है एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, किसी भी एम्प्टी सेट के साथ अगर आप क्या लोगे, यूनियन लोगे किसी भी सेट का, तो ऑब्वियसली वही सेट होगा, बराबर ना। इसलिए क्या होगा, ए यूनियन फाई इज ए बाय यूजिंग द लॉज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, देन हमारा देखो फोर्थ क्या होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। वो क्या बोलता है, किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ क्या होगा, वही सेट होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ क्या होगा, वही सेट होगा। देखेंगे, ट्राई करेंगे। देखो इधर अगर आपके पास कोई भी सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स है 2 3 4, ओके, उसका आप क्या ले लो, ए यूनियन ए ले लो। और आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, क्या पढ़ाया था कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपस में चिपकाना। तो आपको पता है दोनों सेट जब कॉमन है ए और ए, तो उनके एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे, 2 3 4। और आपको पता है बेटा 2 3 4 मीन्स क्या है आपका, ऑब्वियसली सेट ए ही है ना। ओके, इसलिए क्या होगा, ए यूनियन ए का भी आपका आंसर क्या निकलेगा, सेट ए ही होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना। ओके, देन लास्ट वन इज व्हाट, लॉज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ सेट। ओके, लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, उसके लिए क्या होगा कि आप किसी भी सेट ए का मेन सेट मतलब यूनिवर्सल के साथ अगर आप क्या लोगे, यूनियन अगर लोगे, तो उसका यूनियन आपका निकलेगा क्या, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा, किसी भी सेट का अगर आप उसका मेन सेट जो होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, उसके साथ अगर आप क्या लोगे, उसका क्या लोगे यूनियन, तो वो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है ना, सेट हो जाएगा। दैट्स द वर प्रॉपर्टीज फॉर ए यूनियन बी। इसके बाद और 4-5 है पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकोगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन सी द नेक्स्ट, आज का हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा हमारा बेटा, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको पढ़ना होगा इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। देखिए क्या होगा, एन इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू 6 8 10 12। हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। देखो इधर, क्या आपको पता बेटा इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था। ओके, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट के पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, कौन सा, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल्स टू 6 8 10 12। देन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, क्या होगा, रिप्रेजेंट थ्रू अ वेन डायग्राम एज पर फॉलोइंग। इसको हम दिखाएंगे किसके फॉर्म में, वेन डायग्राम के। तो क्या होगा, देखो इधर सिंपल पहले लेंगे हम क्या, रेक्टेंगल। आपको मैंने पहले बताया वी हैव टू गेट द रेक्टेंगल फॉर डिनोटिंग द यूनिवर्सल सेट। ओके, देन आपको लिखना एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख दिए एलिमेंट्स 2 4 6 8 देन 10 12, जो कि आपके ए और बी के पास है, पूरे लिख दिए एलिमेंट्स। अब आपको क्या देखना है कि दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, बराबर, दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उसका इंटरसेक्शन होगा। देखो जो ऑरेंज में आ रहे हैं, देखो आपके कॉमन एलिमेंट्स, देखो सेट ए में भी 6 8 है, सेट बी में भी 6 8 है। दैट्स व्हाई द कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द बोथ द सेट दैट डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑरेंज कलर पैच रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट 6 सेट एज वेल एज द ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो आपके कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे दोनों सेट में वो क्या होंगे, आपके इंटरसेक्शन होंगे। क्या होंगे बेटा, इंटरसेक्शन होंगे। अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर वेन डायग्राम, सबको समझ में आया होगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। देन सी द प्रॉपर्टीज फॉर ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि हमने अभी पहले देखा था किसके लिए, प्रॉपर्टीज फॉर ए यूनियन बी, उसी तरह हम देखेंगे किसके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्या होगा फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होगा फर्स्ट बेटा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये तो बहुत ही ईजी है भाई, आपको पता है कि कोई भी दो सेट ले लो, दोनों सेट का आप पहले लिखो, मतलब आप इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखो, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो, या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो। आपको करना क्या है, दोनों के पास के कॉमन एलिमेंट से लेना है ना। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसका मतलब एक ही होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इन द कम्यूटेटिव लॉ वी राइट द इंटरसेक्शन एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए भी हम लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देन सेकंड देखिए कौन सा होगा, एसोसिएटिव लॉ। उसमें भी सेम ही होगा आपका, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ कोई भी थर्ड सेट होगा आपका सी, उसका भी आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी होता है, क्योंकि आपको कॉमन एलिमेंट्स लेना है ना। तो आप पहले वो लो या पहले वो लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन थर्ड देखिए क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए। इसमें भी कॉमन ही होगा। देखो कि अगर आपका फाई इंटरसेक्शन ए अगर होगा, तो अब मुझे बताओ कि फाई के पास कोई भी एलिमेंट्स होगा क्या। समझो फाई मतलब क्या होगा आपका, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा बेटा आपका, एम्प्टी सेट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ओके, जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और उसके साथ अगर आप कोई भी सेट का अगर क्या लोगे इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली वो जीरो ही आएगा, क्योंकि फाई के पास तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। भले ही ए के पास अगर एलिमेंट्स होंगे, भले ही ए के पास अगर एलिमेंट्स होंगे, पर फाई के पास एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं। अगर कॉमन नहीं ले सकते तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और जब इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, दैट रिप्रेजेंट द जीरो। जीरो मतलब फाई, और दैट्स व्हाई वी राइट हियर फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई होगा। अंडरस्टूड। देन फोर्थ देखिए क्या होगा आपका, यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या होगा आपका, ए होगा भाई। क्या होगा, ए होगा। हमने क्या देखा था, देखिए हमने यूनियन में क्या देखा था कि यूनिवर्सल यूनियन ए आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ओके, कंफ्यूज मत हो, ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका यूनियन का सिंबल है। ओके, और बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए आपका क्या होता है, ए सेट होता है। दोनों में डिफरेंट है, समझ में रखना कि आपका यूनिवर्सल यूनियन ए क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या होता है आपका, वही सेट आपका ए होता है। सिंपल। देन फिफ्थ देखिए, ए इंटरसेक्शन ए आपका क्या होगा, ए ही होगा। दैट्स द वर्ड, दैट्स द आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है कि किसी भी एक सेट का आप उसके साथ क्या लो, इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली वही सेट आएगा। आपको मैंने यहाँ पे बताया था, देखो इसमें बताया था मैंने आपको, किसमें, इस प्रॉपर्टी में, कि अगर आप ए के अगर कोई एलिमेंट लोगे 2 3 4, और अगर उसका आप लोगे क्या, ए इंटरसेक्शन ए, तो ऑब्वियसली आपके वही एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4, और वो क्या आपका सेट ए ही है ना। दैट्स व्हाई वी से दैट कि ए इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, अवर ए ही होगा। दैट्स द आइडेम्पोटेंट लॉ। एक चीज ध्यान में रखो, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि चाहे वो यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, उसमें अगर आप किसी भी सेट का उसी के साथ अगर आप क्या लोगे, यूनियन या इंटरसेक्शन अगर लोगे, तो वही सेट आएगा। मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अगर आपको यूनियन लिखना हो या इंटरसेक्शन अगर लिखना हो, तो उसमें आप कोई भी सेट का उसके साथ क्या लो, यूनियन लो या फिर क्या लो, इंटरसेक्शन, तो वही सेट होगा। ओके, अंडरस्टूड। देन लास्ट वन इज द व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर होगा, तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसमें डिफरेंट है। देखिए क्या है यहाँ पे, मैं इसको तो थोड़ा करेक्ट करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बेटा यहाँ पे आपका यूनियन होगा। ओके, यहाँ पे आपका मैंने इंटरसेक्शन लिखा है पर करेक्शन कर लो। यहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन कैसा, देखो यहाँ पे कैसा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी होगा, देन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा। अंडरस्टूड। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ा होगा, आप नंबर में पढ़ा होगा ना, कि समझे अगर आपका 3 × 2
2 + 3 अगर होगा 3 × 2 + 3 होगा, इसका मतलब क्या होता है आपका ऑब्वियसली 3 × 2 होगा प्लस 3 × 3 होगा, बराबर ना, सिंपल है ना। उसी तरह अगर आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C अगर होगा, दैट्स वाई A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन C होगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे देखेंगे हमारा आज का नेक्स्ट, विच वन, डिफरेंस ऑफ सेट। आपको मैंने डिफरेंस बताया था, पढ़ाया भी था, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट लेता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें पता है, पर आपको सिंपली फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ओके। देखिए क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज रिप्रेजेंटेड एज A - B, आपको भी पता है। व्हाट इज इट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड एक्स बिलोंग्स टू B, कन्वर्स होल्ड्स ट्रू फॉर B - A, ओके। लेट समझे कोई भी एग्जांपल लेंगे, तो लेट सेट A डिनोट्स द 1 2 3 4 5 6 एंड सेट B डिनोट्स द 1 2 4 6 8, देन A - B क्या होगा आपका 1 3 5 होगा, क्योंकि मैंने आपको सेट ऑपरेशन में बताया था कि कोई भी दो सेट का अगर आप क्या लोगे, डिफरेंस अगर लोगे, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट्स कट जाएंगे, निकल जाएंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ बोथ द सेट लिखेंगे, ओके। इसे देखो, इस A और B में आपको दिख रहे कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा, 2 4 6 और एक्चुअली 2 4 6 ही है, तो बचे क्या हमारे 1 3 और 5, उसे लिख लो आप 1 3 5, अंडरस्टूड, दैट्स वेरी इजी। और अगर आप इसको अगर ऐसे करोगे B - A, ऑब्वियसली अगर आप इसको अगर B - A करोगे, देखिए क्या होगा, इधर आपका आंसर निकलेगा 8। क्यों 8 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी सेट के साथ आप उसका डिफरेंस लो तो बाकी के जो कॉमन एलिमेंट्स वो निकल जाएंगे, बचा हुआ एलिमेंट आपका डिफरेंस होगा, अंडरस्टूड। दैट्स वाई द सेट A - B, B - A एंड A's इंटरसेक्शन E आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। आपको बता दूं कि A - B, B - A एंड A इंटरसेक्शन B, दैट्स द म्यूचुअली डिसजॉइंट, वो एक दूसरे को कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकेंगे, दैट्स द वर्ड डिसजॉइंट सेट। then it means that there is no elements common to any of these three sets, and the intersection of any the two or all the three sets will result in the null or void or empty set. A - B and B - A are represented through Venn diagram as follow. इसे हम देखेंगे किसके फॉर्म में, वेन डायग्राम के, क्योंकि अब आज हम वही पढ़ रहे हैं, ओके। देखिए फिर क्या होगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका A - B इस तरह का होगा। देखिए आपका A - B का जो पोर्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये आपका सेट A हो गया, ये आपका सेट B हो गया, यहाँ पे सेट आपका A है, यहाँ पे B है, और ये आपका जो रेक्टेंगल है दैट्स द यूनिवर्सल सेट, अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना बेटा, A - B लेना है, तो आपके जितने एलिमेंट्स A के पास होंगे, बराबर, और जितने एलिमेंट्स B के पास होंगे उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकल जाएंगे, और बचे हुए एलिमेंट्स जो बचेंगे A के पास वो यहाँ पे लिख लो, दैट्स A - B। और सेकंड है आपके पास B - A, इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, कोई भी दो सेट ले लो, उसी तरह A और B, तो आपके जो एलिमेंट्स A के पास होंगे और B के पास होंगे, तो हम क्या ले रहे हैं, अभी इधर B - A ले रहे, तो B के पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें से अगर कॉमन एलिमेंट्स आपके सेट A के पास अगर होंगे तो उसको निकाल दो, बचेगा क्या आपका, यहाँ का पोर्शन B के पास, यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे, अंडरस्टूड। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको वेन डायग्राम का उतना कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूँ ताकि CT और JEE के लिए आपको इसका इंपॉर्टेंस होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेटा, क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो क्या होता है, इफ यू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट and any set is a subset of A, then the complement of set A represented as A dash। मैंने आपको सेट ऑपरेशन में बताया था कि A dash मतलब क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है बेटा, वो A कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टूड। देन will contains all the elements which belongs to the universal set U but not to set A। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं बेटा, मैथमेटिकली राइट हियर A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो, वो क्या होगा आपका A कॉम्प्लीमेंट होगा, बराबर ना। आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट में, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो मिस किया होगा ना उनको ये समझ में नहीं आएगा, ओके। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो मिस किया होगा ना उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले मेरा लास्ट वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। देन अल्टरनेटिवली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A कॉम्प्लीमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट U एंड द सेट A। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द सेट A इक्वल्स टू व्हाट 1 3 5 7 9 एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A अभी क्या होगा, क्या करेंगे, सिंपल उस यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स निकाल दो, तो क्या होगा, देखो इधर A के एलिमेंट्स कौन से हमारे 1 3 5 7 9,
इस यूनिवर्सल सेट में से वो कट जाएंगे तो क्या होगा 1 3 5 7 9 कट गए तो बचे क्या हमारा 2 4 6 8 10 उसको लिख दो इसमें डैश दवर ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे आपको ए डैश दिखेगा, एक तो वो ए डैश होगा या फिर उसके ऊपर आपका ए टू द पावर सी लिखा होगा, दोनों का मतलब क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इसका एक सिंपल सा डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम क्या होगा। देखो इधर अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है दैट द यूनिवर्सल सेट यू, ओके, जिसके पास एलिमेंट्स पूरे के पूरे लिखे, देखो इधर 1 3 5 7 9 10 2 8 6 4, ओके, और आपके सेट ए के पास कौन से एलिमेंट्स, देखो इधर सेट ए के पास आपके एलिमेंट्स कौन से हैं 1 3 5 7 9, तो उसको सिंपल सर्कल कर लो इस तरह, ओके, आपका हो गया सेट ए। तो बेटा जो ऑरेंज में आपका सेट ए है ना वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स ए के पास होंगे वही एलिमेंट्स यू से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे दैट्स द आंसर, मतलब 10 2 8 6 एंड 4। अंडरस्टूड। अब इसके लिए क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज, सीयर प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आपका ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनियन ही होगा या यूनिवर्सल सेट होगा, सॉरी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अंडरस्टूड। देन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा फाई। देन थर्ड देखो आपका डी मॉर्गन्स लॉ फॉर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा, देखो इधर अगर आप देखोगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, ए का हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, देन बी का होगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको बता दूं कि आपका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है, आपका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका इंटरसेक्शन, और आपके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका यूनियन। अंडरस्टूड। बहुत ही ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इट मीन्स इस यूनियन का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इस यूनियन का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन। ओके, दैट्स व्हाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली ए का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आपका यूनियन आएगा, देन बी कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड। सबको समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आपका यूनियन होगा और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन होगा। अंडरस्टूड। बहुत ही इजी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। देन सेकंड, लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अभी डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है ना, आपको पता है बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। उसी तरह अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा, मैं क्या बोला, मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, कोई भी एक सेट होगा जिसके ऊपर ऐसा डैश दिया जिसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसका भी अगर होल अगर डैश होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या बचेगा, सिंपल ये बचेगा। मतलब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, निकल जाता है आपस में, तो क्या होगा, सिंपल वही सेट होगा। ओके, इट मीन्स एक, देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता कि आपको दिखाई दे ये स्क्रीन के ऊपर, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। देन फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा ऑब्वियसली, देन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो क्या होगा, यूनिवर्सल ही होगा ना, ऑब्वियसली होगा यूनिवर्सल। और किसी भी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स निकल जाएंगे, बचेगा क्या, जीरो। जीरो मीन्स उसका क्या होगा, एम्प्टी होगा। समझ में आ रहा है आपको कि किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट? समझ में आया तो मुझे कमेंट करना। देखिए फिर हमारा लास्ट थिंग क्या है आज का, लास्ट थिंग मतलब थोड़ा सेकंड लास्ट है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। आपको मैंने कार्डिनलिटी पढ़ाई थी, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे फास्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके एग्जांपल बाद में मैं आपको कराऊंगा, पहले आपको इसके फॉर्मूले आपको पढ़ने होंगे, सभी आपको रटना होगा। रटना मतलब इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव में सीटी और जेडब्ल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर गिवन सेट, यहाँ पे गिवन है, ओके, फॉर गिवन सेट ए एंड बी, फर्स्ट क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ द सेट ए यूनियन बी क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। आपको अगर लगता नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व करके देखो, मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए आपके पास कोई भी दो सेट है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और दूसरा सेट है आपके पास बी, जिसके पास एलिमेंट्स है आपके कौन से बेटा, कौन से, 3 4 5। अभी क्या करोगे आप, अभी आपको क्या लिखना है बेटा, अभी आपको प्रूव करना है कि अगर आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो पहले इसका। क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले आप क्या कर दो, नंबर ऑफ इसमें लिख लो ए यूनियन बी का सेट लिख लो। यहाँ पे क्या होगा देखो, इधर पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपस में चिपक जाएंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 कॉमन है। ओके, इसको गिन लो आपस में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, दैट्स द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। आपको मैंने बताया था कि जिस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करके लिखना, दैट्स द कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता है। तो इसके पास कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा 5। अंडरस्टूड। अभी प्रूव करेंगे हमारा राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड साइड अगर प्रूव करेंगे तो क्या होगा देखो इधर आपका, ओके वेट अ मिनट, देखिए क्या होगा फर्स्ट आपका नंबर ऑफ सेट ए है, कितने आपके नंबर ऑफ सेट, मतलब सेट ए के पास आपके कितने एलिमेंट्स है 3, यहाँ पे 3 किलो, प्लस नंबर ऑफ सेट बी के पास कितने, वो भी 3 होंगे, प्लस 3 माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उनके पास जितने एलिमेंट्स है, ओके उनके पास जितने एलिमेंट्स है उसमें से कॉमन एलिमेंट्स कितना बेटा 3 है ना। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट आपका 3 है, बिकॉज वी गेट द ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट 3 होगा तो 3 कितने बार 1 ही बार होगा, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ दैट सेट इज 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 + 3 6, 6 - 1 5। देखिए दोनों का आपका कॉमन आंसर निकला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर द इक्वल, दैट्स व्हाई वी से दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। वेरी इजी, बाकी की आप खुद से कर सकोगे। देखिए सेकंड क्या होगा, when a and b are disjoint set then number of a union b equals to number of a plus number of b, as a intersection b is 5 मतलब empty होगा, and number of a intersection b क्या होगा आपका 0 होगा। बहुत ईजी, आप इसके लिए खुद से एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, खुद से कोई भी सेट लो, आपको खुद से भी करना आता है बेटा। ठीक है, मुझे हर एक चीज़ आपको बतानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 11th क्लास में हो। ये मत चीज़ बोलो कि आप 11th क्लास में हो, यू आर एलिजिबल स्टूडेंट फॉर, ओके यू आर एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ साइंस। ओके, आपको कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ाऊंगा भी तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल करने आने चाहिए खुद से। आप क्या करो, सिंपल इसी तरह आप कोई भी 2 सेट ले लो, उसको इसमें पुट करो, देखिए वही आंसर आपको निकलता है क्या, अगर निकलेगा देन यू आर करेक्टली फॉर दैट। ओके, और आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, हर एक चीज़। ओके देखिए इसका थर्ड क्या होगा बेटा, सी द थर्ड वन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका नंबर ऑफ ए होगा। इसे भी सॉल्व करो। 4 देखो, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर होगा इसका मतलब नंबर ऑफ बी होगा। इसे आप एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप इसके लिए क्या करो, सिंपल ए के पास एलिमेंट ले लो 1 2 3 और बी के पास ले लो आपका 3 4 5। इस एग्जांपल को आप सॉल्व करो अपने बुक में और सभी फॉर्मूलों को देखो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है क्या, अगर आएगा तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ओके देखिए फिफ्थ क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है। इसमें भी आप क्या करो, ए और बी के एलिमेंट्स देखो, दोनों को अप्लाई करो और देखिए आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है क्या, आएगा। देन अवर फॉर्मेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट आर ट्रू। देन 6 देखिएगा हमारा 6 क्या होगा बेटा, सीधा 6 1 फॉर एनी सेट ए बी सी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे भी आप सॉल्व करो, बहुत ईजी है, वेरी इजी फंडा। आपको सिंपल अभी यहाँ पे एक एडिशनल सेट लेना होगा, कोई भी एक सेट सी ले लो, उसके साथ कोई भी एलिमेंट्स ले लो, उसको सॉल्व करके देखो। देन 7 कौन सा बेटा आपका, देखो 7th, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एन ऑफ पी ऑफ ए, पी मतलब क्या होगा आपका पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा इक्वल टू 2 टू द पावर एम होगा, वेयर पी ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ ए होगा। इसको मैं आपको बाद में इसका एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। देन आपका सॉरी यहाँ पे आपका लास्ट आपका जो 8th वाला प्रॉपर्टी वो कौन सा होगा, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस। आपको मैंने बताया था बेटा दैट ट्रायंगल डिनोट द सिमेट्रिक डिफरेंस, किसमें सेट में आपका ट्रायंगल क्या दिखाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाता है। ओके और सिंपल आपका जो माइनस होगा दैट डिफरेंस होगा। ओके देन नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। होप सो सभी को जो मैंने अभी पढ़ाया है सभी प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप कोई भी 2 या 3 सेट ले लो, सभी फॉर्मूले को सभी प्रॉपर्टी को अप्लाई करो। अगर आपका सही निकलता है तो आप सही हो, नहीं निकलता मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ओके कमेंट बॉक्स में।
देन देखिए आपका बेटा आज का लास्ट का पोर्शन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ सेट। मैंने आपको बोला था आज आपको एप्लीकेशन सेट पढ़ना है आपके डेली लाइफ के ऊपर। देखिए 7 डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेट। देखिए आपके पास 7 एप्लीकेशंस होंगे किसके लिए, सेट के लिए, जो कि आपके डेली लाइफ के ऊपर बेस करते हैं। सी हियर फर्स्ट वन क्या होगा आपका, इन किचन। अब आपको पता है आपके घर में किचन होगा जहाँ पे खाना बनाते होंगे, आप लोग बनाते होंगे, जो लड़की है वो बनाते होंगे, लड़के लोग बनाते नहीं, आलस से खाते। ओके देन देखिए किचन में आपको पता है सेट का फॉर्मेट क्या होगा। अभी आप बोलोगे सर किचन में सेट का कैसे फॉर्मेट होगा, भाई होगा, किचन में आपके रैक होता है जिस पे आप क्या बर्तन रखते हो। देखो बर्तन को आप बिल्कुल वेली अरेंज करके रखते हो, बिल्कुल वेली डिफाइन करके, बिल्कुल वेली आप किचन में कोई भी चीज़ें देखो, किचन अगर आपका इस तरह का अगर किचन होगा, आपका इस तरह का अगर आपका किचन है, किचन में आपके पास कोई भी अगर रैक होगा या कोई भी अगर चीज़ होगी जहाँ पे आप क्या आपके बर्तन रखते हो, कोई भी चीज़ सामान रखते हो, तो आप उसको वेली इस तरह से बिल्कुल 1 बाय 1 रखते हो। दैट द सेट। या आपका क्या हो गया, बंच हो गया, वहाँ पे कलेक्शन हो गया किसका, दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन योर किचन। सभी की सभी चीज़ें जो यूज में आती है कहाँ पे किचन में। या ऑल द वेसल मतलब बर्तन जो यूज होता है आपके कहाँ पे, किचन में, उसको आप बिल्कुल अरेंज करके रखते हो। ऐसे तो नहीं रखते कि एक बर्तन वहाँ पे एक बर्तन वहाँ पे, आप बिल्कुल सिंप्लिसिटी के हिसाब से सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से रखते हो। दैट्स द अवर एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल ऑफ अवर सेट इन किचन। आपको पता है किचन में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको चाय बनानी है तो आपको पता है कि शक्कर का डब्बा कहाँ रखा होता है, पता होता है ना, शक्कर का डब्बा वहाँ से हटता भी नहीं है, शक्कर का डब्बा वहाँ पे, देन हमारा जो चाय पत्ती होती है वो भी वहाँ पे रखी होती है, ठीक है। तो वो जो उसका जो सीक्वेंस है जो हम वहाँ पे रखते हैं ना, दैट द सेट, क्योंकि हम उसको वहाँ से कहीं भी लेके नहीं जाते और हमको पता होता है, हम वेली डिफाइन करते हैं कि वो वहाँ पे ही रखा है। ओके दैट्स वाई द किचन इज द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल फॉर अवर सेट्स। ओके देन सेकंड देखिए आपका स्कूल बैग। अभी आप बोलोगे सर स्कूल बैग कैसे पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। आपको पता है आपके पास स्कूल बैग होगा, तो आप मुझे बताओ स्कूल बैग में आप ऐसे बुक रखते हो क्या, कैसे भी आड़े टेढ़े बुक रखते हो क्या? अगर एक बुक ऐसे रखोगे वर्टिकल में तो एक बुक ऐसे रखोगे, ऐसे आप करते हो क्या स्कूल बैग पे? नहीं करते ना। आप सभी के सभी बुक जो रखते हो स्कूल बैग में वो बिल्कुल अरेंज करके 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इस तरह के आप बुक्स रखते हो। ओके दैट्स वाई दैट अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन द अवर बुक्स, मतलब बुक्स की जो भी अरेंजमेंट होगी, नोटबुक की अरेंजमेंट होगी, उससे आप बिल्कुल अच्छे से रखते हो। उसके अंदर एक कंपास भी होता है, उसके लिए आपके पास एक सेपरेट जो, ठीक है ना, सेपरेट जो स्पेस होता है उसमें आप कंपास रखते हो, जो भी आप अरेंजमेंट करके वेली डिफाइन कर सकते हो। और आपको पता होता है कि बेटा ये वाली बुक कौन सी है, ये वाली बुक कौन सी है, ये वाली बुक कौन सी है। उससे आपस में जो अरेंजमेंट रखते हैं ना आप बैग में, दैट द सेट स्कूल बैग का एग्जाम्पल। देन थर्ड देखिए आपका शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल तो ईजी है, किसी भी कपड़ों की दुकान में जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, आपको कपड़े बिल्कुल सीक्वेंस वाइन लगाए दिखेंगे। किसमें? सीक्वेंस में आपको कपड़े दिखेंगे लगाए हुए। किसमें? शॉप में, किसी भी कपड़े के शॉप में या बर्तन के शॉप में, कोई भी शॉप में। वो लोग ऐसे तो कपड़े रखते नहीं कि पूरे के पूरे कपड़े ऐसे यहाँ के वहाँ के यहाँ, ठीक है। जीन्स के पास जीन्स रहेंगे, शर्ट के पास शर्ट रहेंगे, टी शर्ट के पास टी शर्ट्स रहेंगे, मतलब हर एक का एक वेली डिफाइंड कलेक्शन होता है। दैट्स द अवर सेट का एग्जाम्पल फॉर शॉपिंग मॉल। देन फोर्थ होगा आपका यूनिवर्स। अब यूनिवर्स तो बहुत ईजी है कि आपका पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें गैलेक्सी में आप हर एक किसको देखो, हर एक गैलेक्सी में हर एक स्पेस को देखो या हर एक चीज़ को देखो, जिसमें आप एक भी देखोगे क्या, सैटेलाइट जो आपका होगा वो हर एक चीज़ का एक अरेंज किया हुआ है। जैसे हमारा एक अर्थ है, अर्थ में आप देखोगे तो अर्थ पे सभी जो घर बने हुए हैं, सभी के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने हुए हैं, सभी चीज़ें जो नदियाँ नाले सब कुछ वो वेली डिफाइन करके आपको पता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है धरती पे जिसको वेली डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो एक्सेप्शन होती है, पर बाकी की चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स में, दैट्स द वेली डिफाइंड एग्जाम्पल फॉर अवर सेट। ओके देन फिफ्थ देखिए आपका प्लेलिस्ट। ओके बिकॉज वी एप्लीकेशन पढ़ रहे बेटा, हम जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो मैंने बताया एप्लीकेशन में सबका यूज होता है। कहाँ पे यूज होगा? किचन में होगा, बैग में होगा, मॉल्स में होगा, यूनिवर्स में। देन आपका प्लेलिस्ट। अभी प्लेलिस्ट मतलब क्या? आपको पता है आप मोबाइल में सॉन्ग सुनते हो, गाने सुनते हो। मुझे बताओ आपके गाने यहाँ के उधर होते हो क्या, यहाँ उधर यहाँ वहाँ होते हो क्या? मतलब होते हैं क्या बेटा? नहीं होते ना। वो कैसे होते? देखो सीक्वेंस में, अभी आपका ये पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, इस तरह के जो सीक्वेंस में आपके जो गाने होते हैं ना, दैट्स द अवर सेट फॉर द अवर व्हाट इज इट, प्लेलिस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। ओके अंडरस्टूड। देन सिक्स आपके रूल्स।
आपके जो भी रूल्स होंगे, आप रूल्स जो फॉलो करते हो वो भी आपका सेट ही होगा। आपके जो रूल होते हैं घर में, देखो आपके कोई रूल होंगे कि इसके टाइम 6 बजे टीवी नहीं देखना, 6 बजे पढ़ाई करना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे आपको क्या करना है, 8 बजे आपको स्कूल जाना है, देन आपको 10 बजे आपको खाना खाना होगा, 12 बजे आपका ये लेक्चर है, 1 बजे आपका वो लेक्चर है। वो सभी रूल के हिसाब से आपको जो फॉलो करना पड़ता है शेड्यूल को, दैट्स द वेरी वेल एग्जाम्पल ऑफ सेट, क्योंकि आप हर चीज़ को फॉलो कर रहे हो, सेट के फॉर्म में हर चीज़ को आप अरेंज कर रहे हो। ओके, देन 7th इज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। आपको ये तो इजी है, आप हाउस में कोई भी चीज़ देखो आप अच्छे से रखते हो, कोई भी, एक तो शूज़ रखने का जो आपका स्पेस होगा, शूज़ हो चप्पल हो वो भी आपका एक सेपरेट होगा, देन आपका जो एक बेडरूम होगा वो भी सेपरेट होगा। हर एक चीज़ आपका जो हाउस में होता है वो आप अच्छे से रखते हो, कोई भी चीज़ इधर की उधर, उधर की इधर नहीं होती, बराबर ना। अगर आपको आपके बैग में, ठीक है, आपके बैग में आपको पता है क्या रखना है, आपको बुक्स रखना है क्योंकि आप स्कूल में जाओगे। आप बैग में बर्तन तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आपको बर्तन लेके क्या करोगे बैग में, क्योंकि आपको स्कूल में बर्तन का क्या कौन सा काम होगा। इसलिए आपको पता है कि जो चीज़ें आपको जरूरी है, वेली डिफाइन हो सकते हैं, वही आप आपके साथ रखोगे डेली लाइफ में, और वो आपका एग्जाम्पल होगा सेट का। ओके, आप भी एक इंसान हो, और इंसान भी खुद में एक सेट होता है, उसकी सोच भी जो बार बार सोचता है मुझे ये करना है, वो करना है, ये करूँगा वो करूँगा, पर उसके लिए जो आपको नीड्स लगती है, जो आपकी क्या होंगे, चीज़ें होंगी जो आपको जरूरी होंगी, दैट द सेट। ओके, समझ में आ रहा सबको कि हमारे डेली लाइफ में जो 7 एग्जाम्पल्स है मेन, किचन, स्कूल बैग, मॉल्स, यूनिवर्स, प्लेलिस्ट, रूल्स, हाउस, बेटा ये तो मैंने मेनली सिर्फ 7 लिए हैं, इससे तो इन्फिनिटली इसके बहुत सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, जो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको खुद को पढ़ने होंगे। ओके, ठीक है बेटा। सो ऑल ऑफ यू दोस्त, आपको सबको समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टुडेज कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, देन लॉज जो हमने उसमें पढ़े थे अभी के अभी, उसमें उसके अंदर में लॉ भी पढ़े हैं, देन एप्लीकेशन ऑफ सेट, मतलब यूज कहाँ का होगा सेट का, मैंने बताया अभी कहाँ का होता है, किचन में, स्कूल बैग में, शॉपिंग में, यूनिवर्स, प्लेलिस्ट, रूल्स, देन हाउस। ये तो मेरे हिसाब से हो गया, पर आपके हिसाब से आपको पता है कहाँ का यूज होता है। ओके, कहाँ का नहीं, सभी चीज़ें में होता है आपका इसका इस्तेमाल। ओके ओके बेटा, सो होप सो आप सभी को बेटा आज का पोर्शन या आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ऑन कमेंट बॉक्स यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, और कोई भी डाउट हो बेटा, एनी डाउट, एनी क्वेरी, कोई भी अगर आपको डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी फ्रीली, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा बेटा। ओके, लास्ट थिंग, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बेटा कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, बिकॉज मैं आपके हेल्प करना चाहता हूँ। अगर डाउट हो तो, नहीं हो तो दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल रिस्पॉन्स एंड कीप स्टडी, and most important thing is what, keep smile. So beta, bye all of you, take care, keep study, keep smile, bye bye.